IBS is so prevalent in women. आप देखेंगे हमारे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, IBS is very prevalent. फीमेल्स को लगता है इट्स नॉर्मल कि वो खाना खाते ही पॉटी करने जा रहे हैं या उनका जो स्टूल है वो बंधा हुआ नहीं है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, पेशेंट डज नॉट नो एग्जैक्ट सिम्टम्स कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. What is the importance of screening? जब डॉक्टर बोले कि ब्लड टेस्ट कराओ तो डॉक्टर का उसमें फायदा नहीं है. हो सकता है अगर हो भी, लेकिन डॉक्टर का कितना ही फायदा होगा जितना आपकी जिंदगी बचने का फायदा होगा. Right line of treatment. अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है किसी सर्टेन डिजीज की, किसी सर्टेन कंडीशन की, तो उस फैमिली हिस्ट्री से आप अभी कितना इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं. कैंसर हो गया, इवन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, तो अगर पेरेंट्स में है तो हो सकता है बच्चों में भी सेम हो. नमस्ते, मैं राहुल गुप्ता from We Care Health India. Today we are with Dr. Akshara. She is a homeopathic physician and she has a very good experience in treating all sort of patients. Like I have been seeing her dealing with variety of clinical problems, be it diabetes, be it BP, be it case of thalassemia, skin problems, Yes. allergies. So there's a lot of different type of conditions that you are treating and people are getting very good results because I got that feedback from different patients. So today we are going to cover a very important topic of diagnostics or screening. Normally ये बहुत underrated subject है. लोग बीमारियों की तो बात करते हैं लेकिन वो बीमारी की बात तब करते हैं जब उनको हो जाती है ना. लोग ये नहीं देखते कि जब वो बीमारी आने से पहले रोकी जा सकती है, उस समय पे अगर उसको टाइमली हम स्क्रीन करें, अगर हमें समय पे पता लग जाए कि किसी को कोई कंसर्न हो रहा है. फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, अब इट इज़ नॉट कि डायबिटिक आज हो गया, वो एक देयर स्टेज, इट विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक ईयर्स टू कम. अगर आपका लाइफस्टाइल खराब भी है तो इट विल टेक टाइम. सो इफ़ यू आर कॉन्शियस, इफ़ यू आर चेकिंग योर सेल्फ टाइमली, then probably you'll get to know that you're in a pre-diabetic stage. You can make corrections in your food, in your lifestyle, and you can avoid reaching the stage of actually becoming diabetic. And this applies to everything. चाहे वो आपका BP है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो a screening or a proper checkup is very important, and that too with the guidance of a doctor. Yes. क्योंकि आप अपने से तो करा लोगे टेस्ट, लेकिन आपको नहीं पता ना क्या कराना था. Yes. आपने कोई ऐड देखा, कोई टेस्टों के 10-5 नाम बड़े आपने करवा लिया, बट you are not able to understand the results of it. Yes. End of the day, you need a doctor to interpret that report and make you understand what actionables has to be done. Yes. So it is very, very, very important that you consult a doctor, take the guidance, accordingly get yourself screened or tested after a certain interval on regular basis, and avoid being avoid getting into any health problems. Yes. So this is the topic for today that we are going to cover with our guest Dr. Akshara Arora. And so ma'am, over to you. Okay. You tell what do you think about this topic, ma'am? What is your take on it? First of all, I'd like to introduce myself. I'm Dr. Akshara Arora and I'm a homeopathic physician. So me talking about diagnostics, हम अगर health checkups की बात कर रहे हैं, I think many people might even wonder. Patients come to me, patients हमारे पास आते हैं, बोलते हैं अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी टेस्ट कराते हैं. I've heard this in this age in 2024 कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी टेस्ट कराते हैं. जी बिल्कुल, हम डॉक्टर्स हैं, हम टेस्ट कराते हैं, क्योंकि आप अगर पेशेंट है, आप हमारे पास एक बीमारी लेके आ रहे हैं, जब तक उस बीमारी का हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे, हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे दे सकते हैं. बीमारी बदल जाती है तो दवा बदल जाती है, बीमारी बदल जाती है उसका मैनेजमेंट बदल जाता है, बीमारी बदल जाती है उसका प्रोग्नोसिस बदल जाता है. प्रोग्नोसिस मतलब कि आपकी बीमारी कितने टाइम में ठीक होने की क्षमता हम रख सकते हैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दे के. तो बीमारी बदल गई तो पूरी कहानी ही बदल गई. इसलिए बीमारी पता लगाने के लिए आजकल इतने ओवरलैपिंग डिजीजेज, ओवरलैपिंग सिम्टम्स आ रहे हैं. वी नीड टू गेट डायग्नोस्टिक्स डन फर्स्टली. सेकेंडली, पेशेंट अगर हमारे पास आता है एंड हम बोलते हैं जी आप फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, तो पेशेंट का एक डाउट ये भी होता है कि डॉक्टर लालची तो नहीं है. कि कुछ ना कुछ तो कट होगा, कमीशन होगा. That is the reason you are getting these tests done. That is the first thought usually comes to the people mind. And
ठीक है, वो उनका सोच है, इट्स ओके, बट पॉइंट इज व्हाट आई सी इन माय डेली डीलिंग विद डॉक्टर्स एंड ऑल, that lot of doctors get the test then because they don't want to leave any stone unturned. Exactly. They don't want to leave anything. Exactly. So once they start the treatment, initial workup is very important. Yes. So they screen a patient for everything. Yes. And then they come to a conclusion, they set a diagnosis, and then they start a treatment. Yes. Right. Exactly. So it's a combination of doctor taking a patient's history and then prescribing test. It is not just prescribing test. It is first step is the history. Case taking. Yeah. Very important part of the treatment is the case taking part. Yes. So patient का अच्छे से एक पूरा हिस्ट्री समझना, उसके करंट सिम्टम्स क्या हैं समझना, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए क्या करना है डिसाइड करना. तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको आप एलैबोरेट करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू टेक टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज कवर्ड, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली. सो केस टेकिंग इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप. अगर केस टेकिंग ठीक से नहीं है तो आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दे सकते. पेशेंट ठीक नहीं होगा, पेशेंट का या तो रिलैप्स आएगा या तो उसको रिलीफ ही नहीं मिलेगा. ठीक है. केस टेकिंग स्टार्ट्स विद इवन यू आस्क द पेशेंट्स नेम. ठीक है, यू आस्क द पेशेंट कि आप कहाँ रहते हैं. नेम से एक हमको आइडिया मिल सकता है पेशेंट की एथनिसिटी का. एथनिसिटी में क्या है, सम एथनिसिटीज दे कंज्यूम मोर ऑफ नॉन वेज, रेड मीट, you know, so they have those kind of disorders. Some ethnicities they don't eat after a certain time of the day. So we know कि ठीक है इस पेशेंट को क्या क्या डिजीजेस के चांसेस कम है. जैसे जैन है तो अब एज अ जैनी probably you would not be eating after 7 or 8. Yes. Like so that. you'd have a better eating lifestyle. Or if you are a Punjabi, you would probably eating more of milk based like दूध और लस्सी चलेगा. Dairy based, carb based diet. Even आप अगर उनका लोकेशन पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, you ask their address. Yes. And in some regions maybe पानी में कुछ टॉक्सिसिटी हो रही है currently, and वहाँ के अगर केसेस आ रहे हैं, yes, you have to put in that much of thought process. And then अगर if जैसे नॉर्थ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस जनरली हैव अ कार्ब बेस्ड डाइट. तो आपको पता है अगर पेशेंट का कार्ब बेस्ड डाइट है, यू हैव टू थिंक कि पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल, LFT आप आगे फ्यूचर में जाके इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आप सजेस्ट कर सकते हैं उसका स्क्रीनिंग कराने के लिए. ठीक है. एंड पेशेंट की ऑक्यूपेशन, if suppose patient is working in a factory where they're working with hazardous chemicals or they're working with glass cutting का है, तो glass cutting के केस में भी patient को eye complaints हो सकते हैं, respiratory complaints हो सकते हैं. Why? Because silicate, they could be inspiring silicate के छोटे छोटे particles which even they are not aware of that they're inspiring. Printing industry, lot of solvents are there. वो सब रहते हैं. तो this is then the diagnostics, let's say we are in diagnostics, so since we are in diagnostics and we get exposed to a lot of blood, and there's always a chance of getting infected yourself if you think body fluid. So then again there can be a viral exposure. Yes, they can. So depending upon the patient's age, location, ethnicity, occupation, then geological location. Yes. All these things has to be taken into consideration. All these things have been taken. Climate also. Yes, and these are just the starting parameters. Imagine अगर आप किसी डॉक्टर का पेशेंट फॉर्म देखेंगे तो ये तो चीज़ें सिर्फ ऊपर ही ऊपर लिखी होती हैं. हमने अभी नीचे तो पर्चे पे आए ही नहीं हम. Right. तो imagine so much importance, even each age, gender में हम F, M और other, whatever we are writing, that F, M or others also hold so much of importance to a doctor and to the diagnosis of the patient. If a patient comes with lower back pain, कोई बोल रहा है मेरी कमर में दर्द हो रहा है. अब कमर में दर्द होने के इतने सारे रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है पेशेंट में जो है, अगर फीमेल है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया का इशू है, हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हो सकता है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है शरीर में. अब वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट करा के. जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे आपको नहीं पता कि कितनी कमी है. ब्लड टेस्ट चाहिए, यूरिन टेस्ट चाहिए. ऑल्सो हो सकता है पेशेंट ने रिसेंटली विटामिन डी लिया है, कैल्शियम लिया है, पेशेंट मेल है, कोई यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या है दिक्कत? सो इफ सपोज द पेशेंट हैज़ अ ऑक्यूपेशन वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, कोई लेबरर है या कुछ जनरल की खुद का होलसेल का बिजनेस है, पेटियां आ रही हैं, पेटियां उठानी है, पेटियां उठाई होंगी, पेशेंट ने झटका लग गया कमर में, एंड पेशेंट डज नॉट रियलाइज कि उनके लिए वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं. समवन हु इज इन देयर लेट 30s, 40s, 50s,
उनके लिए तो वो लाइफ लॉन्ग कर रहे हैं, उनको तो आज तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनका लाइफस्टाइल एनालाइज नहीं हो पाता, जो हम उनको एनालाइज कर पाते हैं आफ्टर एन इंटेंसिव केस टेकिंग। That is why all these parameters are very important. Even homeopathic case taking में there's this thing, people have this misunderstanding कि अरे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, सर दर्द लेके जाओ, वो सुसु पॉटी पता नहीं किस किस चीज़ के बारे में पूरे फैमिली की हिस्ट्री पूछ लेते हैं, हमारी हिस्ट्री पूछ लेते हैं सिर्फ सर दर्द के लिए। उनके लिए वो सर दर्द बढ़ जाता है हमारे क्वेश्चन से। इवन दो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम। अब अगर कोई फीमेल है सर दर्द के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक यंग गर्ल है तो आपने स्कूल गर्ल्स हेडेक अगर कंडीशन सुनी है कि स्कूल गर्ल्स हेडेक होता है। स्कूल गर्ल्स कैन हैव हेडेक्स, व्हाई? बिकॉज दे आर यूजुअली प्यूबर्टी के एज में, वो भी टीनेजर्स जो होती हैं, क्योंकि उनका रिसेंट में पीरियड स्टार्ट हो रखे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रखा होता है, एंड आयरन लेवल्स धीरे धीरे ड्रॉप जाते हैं, डाइट वो लेते नहीं हैं बच्चे, पेरेंट्स भी तब तक रियलाइज नहीं करते, तो बिकॉज ऑफ एनीमिया उनको हेडेक होता है। एज यहाँ पे रेलेवेंस आ गई। सेकेंडली अगर फीमेल है, हो सकता है वाइट डिस्चार्ज का इशू हो, वाइट डिस्चार्ज की वजह से क्या है, बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं फ्लो आउट कर रहे हैं, एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कैन ऑल्सो कॉज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी विच कैन लीड टू हेडेक्स। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, पेशेंट डज नॉट नो एग्जैक्ट सिम्टम्स कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार यूरिन सिम्टम्स नहीं होते, कब? जब लेटेंट इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन लेटेंसी में है तो आपको यूरिनरी सिम्टम्स हो सकता है फील ना हो, या कभी महीनों में एक बार फील हो एंड आप सोचो कि अरे कभी महीनों में एक बार हो जाता है, ऐसे तो नहीं मतलब रहता। आपका कैन यू एलैबोरेट दैट? आई एम नॉट एबल टू लेटेंट मतलब कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कुछ लेटेंट होते हैं। जैसे अगर डोरमेंट पड़े हैं, हाँ डोरमेंट पड़े हैं अभी वो इट विल मतलब अभी वो डोरमेंट स्टेज में थोड़ा सा और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां बॉडी का इम्यूनिटी लो गया थोड़ा तो उसका फ्लेयर अप हो जाएगा। इसलिए उनके हिसाब से उनको कभी 6 महीने में एक बार यूटीआई हो जाता है, बट उन्हें नहीं पता कि वो यूटीआई अंदर पूरे टाइम पनप रहा है उनका। IBS इज सो प्रेवलेंट इन विमेन। आप देखेंगे हमारे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, IBS इज वेरी प्रेवलेंट। फीमेल्स को लगता है इट्स नॉर्मल कि वो खाना खाते ही पॉटी करने जा रहे हैं, या उनका जो स्टूल है वो बंधा हुआ नहीं है, अनडाइजेस्टेड स्टूल। फीमेल्स थिंक इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बट व्हाट हैपेंस इज अनडाइजेस्टेड स्टूल अगेन, क्योंकि उसके साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं बाहर, वो बाइंड नहीं कर रहे हैं, तो योर बॉडीज fluid is also getting out, that electrolyte imbalance again creates headache. Headache is actually, I think, one of the most difficult thing to track back. तो लोगों को कहते हैं मुझे माइग्रेन भी है, हाँ, लोग खुद डायग्नोस करके आ जाते हैं कि उनको सर दर्द का मतलब माइग्रेन है। उन्हें नहीं पता वो माइग्रेन है कि वो सर्वाइकल की वजह से सर दर्द हो रहा है। हो सकता है सर्वाइकल की दिक्कत हो, पेशेंट का जो जॉब है वो कंप्यूटर पे बैठ के दिन भर काम कर रहे हैं, उनको सर्वाइकल का इशू हो गया है एंड उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। They don't know, so we have to clear out the symptoms. नोजिया है कि नहीं है, वॉमिटिंग है कि नहीं है, फोटोफोबिया हो रहा है, फोटो सेंसिटिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। We have to cover out all those symptoms कि क्या है, सर दर्द गैस्ट्रिक है, कुछ और रीजन की वजह से है, सर्वाइकल की वजह से है, कि एक्चुअल में माइग्रेन है। होम्योपैथी में क्यों लोग आते हैं? हर जगह से मार खा के, हार झेल के आते हैं कि जी हमने सबको दिखा दिया, अब आप हमें ठीक करो। तो सबको दिखा दिया तो हर जगह मतलब कोई चीज मिस हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। अब ये ना सब पैथियों की लड़ाई है। हाँ। वो रहती है। लड़ाई नहीं है। हाँ, लड़ाई मतलब मैं देखो, मैं आपको बताता हूँ, आई रेस्पेक्ट ऑल दी ब्रांचेस। इवन आई रिस्पेक्ट। जहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट के पास भेजना है वहाँ हमें भेजना ही है। जहाँ हमें पेशेंट को एक हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एलोपैथिक स्टार्ट करानी है वहाँ करानी ही है। वी डू नॉट प्ले विद द पेशेंट्स लाइफ, वी शुड नेवर प्ले विद द पेशेंट्स लाइफ। So it is not about pathies over here. That is what you are saying and that is what I am saying. हाँ, मतलब मेरा एक as a doctor one should follow. मेरा एक ये विजन है, मेरा एक मन है कि लोग कैसे करते हैं ना, लोग ना अपना ट्रीटमेंट अपने हिसाब से चलाते हैं। वो क्या करेंगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लेंगे, हाँ, और साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो आयुर्वेदिक भी ले लेंगे या वो होम्योपैथिक भी ले लेंगे। कुछ कोई उसका दूध बता देगा, कोई किताब पढ़ लेंगे, कोई टीवी देख लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, वो ये सब करते हैं। तो कहने का मतलब एक आदमी नॉर्मली, जो मैंने देखा है मेरे प्रैक्टिस में, मेरे जो हम लोगों से मेरे इंटरेक्शन होता है लोगों से, लोग नॉर्मली कॉम्बिनेशन में चल रहे होते हैं लेकिन वो बताते नहीं है। बिल्कुल। अब वो अगर होम्योपैथिक की दवाई अपने आप ले रहा है या फिर वो आयुर्वेदिक दवाई अपने आप ले रहा है तो वो डॉक्टर की कंसल्टेशन में नहीं ले रहा। और अगर लेट्स से डॉक्टर की कंसल्टेशन में ले भी रहा है
लेट्स से वो होम्योपैथिक को भी दिखा रहा है और एलोपैथिक को भी दिखा रहा है, देन देयर इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू डॉक्टर्स. व्हाट आई हैव अ मतलब I want to actually do it and we are doing it also, बट वो अभी इतने अच्छे से हो नहीं रहा. एक्सेप्टेंस का एक प्रॉब्लम रहता है डॉक्टर्स के बीच में. बट आई वांट कि पेशेंट को जब ट्रीट करना है तो जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं और कोई दूसरा, तो आपस में एक दूसरे का केस स्टडी करके डिस्कस करके करें. केस स्टडी नहीं तो व्हाट आई डू इज आई आस्क माय पेशेंट कि आप और कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, and I never say stop these because you cannot stop certain set of medications for a patient. Also that is not my area of expertise, so I don't know, I don't have the say कि जी हाँ आप ये रोक दीजिए या आप एकदम से एक certain mg का कोई ड्रग ले रहे हैं आप उसको बिल्कुल जीरो कर दीजिए. That is not my expertise. But eventually as and when the patient improves, these medicines will go down. Yes, I tell them कि आप अपने डॉक्टर को बता देना कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ एंड मुझे इस चीज़ में बेटर फील हो रहा है, तो डॉक्टर साहब आप देख लीजिए कि आपको दवा का कुछ पावर कम करनी है कि अगर किस तरीके से करनी है. यू गिव हिंट टू द डॉक्टर दैट ओके डॉक्टर आई एम टेकिंग दीज, आई एम फीलिंग बेटर, सो प्लीज रिड्यूस माई पावर और चेंज माई सॉल्ट्स एज पर योर व्यू पॉइंट, एज पर योर एनालिसिस. क्योंकि वो भी फिर वहीं पे आएगा जब हम टेस्ट करेंगे. हम चेक करेंगे ट्रांसपेरेंसी फॉर माय डॉक्टर. तो जब हम चेक करेंगे तो दिखेगा कि अच्छा चलो आपका ना ये बीपी अच्छे से मैनेज हो रहा है, आपका शुगर अच्छे से मैनेज हो रहा है, या कुछ और सिम्टम्स थे जो आपके अच्छे से मैनेज हो रहे हैं. नाउ यू कैन टेपर डाउन दीज मेडिसिन्स. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग एंड वेयर डज डायग्नोस्टिक्स कम इनटू इट, है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो स्क्रीनिंग जो होती है, स्क्रीनिंग एक तो वर्ड नॉर्मल लोगों को समझ शायद नहीं आएगा जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड नहीं है. स्क्रीनिंग वेरी बेसिक टर्म में इट्स हेल्थ चेकअप. ठीक है कि हम देख रहे हैं कि आपको क्या कोई बीमारी तो नहीं है जिसके सिम्टम्स अभी तक नहीं आए हैं निकल के, या आपकी जो एग्जिस्टिंग बीमारी है कहीं वो अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा स्टेज पे तो नहीं पनप रही है, या आपको उसके साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जो उससे या तो रिलेशन में है या तो रिलेशन में नहीं है, एंड वी नीड टू चेंज आवर ट्रीटमेंट कोर्स बिकॉज ऑफ इट, या आपको हमें किसी स्पेशलिस्ट को रेफर करने की जरूरत तो नहीं है. ठीक है. ऑल्सो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है किसी सर्टेन डिजीज की, किसी सर्टेन कंडीशन की, तो उस फैमिली हिस्ट्री से आप अभी कितना इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं नहीं रखते हैं. कैंसर हो गया, इवन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिसऑर्डर्स हो गए, थायराइड हो गया, हेयर लॉस हो गया, सर्टेन डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो जेनेटिकली लिंक्ड हो सकती हैं कि ठीक है पेरेंट्स में है तो हो सकता है आप में भी वो डेफिशिएंसीज प्रेवलेंट हो. ऑल्सो बिकॉज सबकी डाइट सेम है, तो अगर पेरेंट्स में है तो हो सकता है बच्चों में भी सेम हो डेफिशिएंसी, क्योंकि डाइट सेम है, घर सेम है. तो हेल्थ चेकअप जो होता है उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं. स्क्रीनिंग मतलब पता लगाना कि बीमारी क्या है, या बीमारी की तीव्रता क्या है, या बीमारी के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत. ठीक है, पता लगाने को हम स्क्रीनिंग कहते हैं. अब स्क्रीनिंग क्या है कि आप में विटामिन डी कितना कम है मैं आपको ऐसे टच करके नहीं बता सकती, उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है. तो जब डॉक्टर बोले कि ब्लड टेस्ट कराओ तो डॉक्टर का उसमें फायदा नहीं है. हो सकता है अगर हो भी, लेकिन डॉक्टर का कितना ही फायदा होगा जितना आपकी जिंदगी बचने का फायदा होगा. राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम एक प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोफाइलैक्सिस. बट डिफरेंस है ना प्रोफाइलैक्सिस में जो हम टेस्ट करा रहे हैं और स्क्रीनिंग में, आई थिंक स्लाइट डिफरेंस इज देयर. इट्स अ टाइप ऑफ प्रोफाइलैक्सिस. पहला स्क्रीनिंग डॉक्टर करता है क्लिनिक में, एंड दूसरी स्क्रीनिंग जो होती है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट से होती है, जो कि हो सकता है ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, और कोई बॉडीली फ्लूइड का टेस्ट हो, कोई बायोप्सी हो, एक्सरे कैन बी अ पीएफटी टेस्ट. हाँ, इट कुड बी कि रेज से बेस्ड एक्सरेज हो गए, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड्स, इट कुड बी एनीथिंग, सम डायग्नोस्टिक टेस्ट. केस हिस्ट्री. Yes, depending upon the case history, depending upon patient क्या सिम्टम लेके आया है, पेशेंट की फैमिली में क्या टेंडेंसीज हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, पेशेंट कहाँ रह रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स हम डिसाइड करते हैं, डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सा टेस्ट सजेस्ट करना है. ठीक है, तो दिस इज स्क्रीनिंग. सो डॉक्टर अक्षरा, there's one concern that I have and lot of people, हमें कॉल आता है कि भाई हमें ना टेस्ट करवाना है. वो कहते हैं यार मैंने ना कभी टेस्ट नहीं कराया, मैं क्या टेस्ट कराऊं. तो एक तो ये होता है. दूसरा कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको दिक्कत तो है लेकिन मैं फिर भी टेस्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं टेस्ट कराऊंगा तो उसमें कुछ आ जाएगा और टेंशन पड़ जाएगी मेरे को ना,
दिमाग में टेंशन हो जाएगी। तो व्हाट आई बेसिकली वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी आदमी को कोई सिम्टम नहीं है, उसको कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं आ रहे, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तब भी किसी को स्क्रीनिंग कराना चाहिए, टेस्टिंग कराना चाहिए? और कराना चाहिए तो फिर किस इंटरवल पे? बिल्कुल एज पर दी एज ग्रुप्स, लाइक हम बोलेंगे भाई फ्रॉम जैसे बच्चे हो गए स्कूल गोइंग किड्स, नाउ वंस अ पर्सन इज लाइक 18 प्लस, तो ये जो 18-20 से लेके 30 के इंटरवल में, एंड देन फिर फॉर दिस 30 to 40, एंड देन स्पेशली 40 प्लस में तो मैंने देखा बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। स्पेशली आई सी पीपल getting diabetes, BP, particularly these two and other things, especially around the mark of 40. Yes. You know, so what a person should be getting done at what interval if they are not showing any symptoms? Yes. So screening, as we said, it's ज़्यादातर वही होते हैं कि जब symptoms नहीं आ रहे हैं उसको हम screening कहते हैं। तो अगर हम बात करें 18 के बाद, अगर जनरल हम बेंचमार्क लेके चले 20 to 30 की एज का अगर कोई है एज ग्रुप में, तो 20 to 30 की एज ग्रुप में आई वुड से once every 2 years अगर सिम्टम नहीं है तो, एंड इफ यू आर अपेरेंटली हेल्दी, once every 2 years इज सफिशिएंट। अब नेक्स्ट हम एज ग्रुप की बात करें 30 से ऊपर, 30 से ऊपर आई वुड से 50 तक में भी आप अगर साल में एक बार करा रहे हैं, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, देन दैट इज सफिशिएंट। अबव 50 अगर हम बात करें, अबव 50 के लिए आई वुड से 6 महीने में एक बार आपको करा लेने चाहिए। अच्छा, मतलब वो 50 तक तो 2 साल का नहीं, साल का बोल रहे हैं, 2 साल का बोल रहे हैं, 1 साल का बोल रहे हैं। 50 तक 1 साल का। 50 से ऊपर आपको अगर एज है आपकी 50 इयर्स से अबव एज है, आई वुड से 6 मंथ्स में एक बार आपको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, इन केस यू आर हेल्दी। इन केस यू आर हेल्दी, ताकि अगर कोई अंदर बीमारी पनप भी रही है आप उससे आगे हैं, राइट, आप 2 स्टेप आगे हैं। या गॉट इट। एंड इफ इन केस there are some symptoms which are presenting, कोई problem है, कोई concern है, then always meet your doctor and they will guide you what has to be done. Patients come to us, patient खुद के डॉक्टर बन के हमारे पास आते हैं। पेशेंट्स को बोलना पड़ता है जी गूगल से दूर रहना। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, मैंने ये रील देखी थी तो मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया, मैंने गूगल पे ये पढ़ा तो मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया। तो हम कहते हैं जी आप अपना एक डॉक्टर पकड़ो, या तो इंटरनेट डॉक्टर पकड़ो या तो हमें पकड़ो, और अगर हमें पकड़ रहे हो तो हम पे पूरा भरोसा रखो। तो दैट इज व्हाई ट्रस्ट एंड एथिकल चॉइसेस कम इनटू प्ले, कि नहीं, वी हैव टू बी एथिकल अबाउट आवर वर्क स्पेस, एंड द पेशेंट ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट इफ यू गोइंग टू अ डॉक्टर, आप जब तक उनमें ट्रस्ट नहीं शो करेंगे, आपको वो ठीक से ना स्क्रीन कर पाएंगे, ना डायग्नोस कर पाएंगे, ना आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। 100%। एंड एक क्वेश्चन छोटा सा, क्योंकि हमने देखा है, मैंने आई हैव सीन पीपल गेटिंग इनटू डिप्रेशन जस्ट बिकॉज उसने नेट पे कुछ पढ़ लिया, और वो मतलब आई हैव सीन के वो कुछ, क्योंकि एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल लीड टू कैंसर, है ना, कुछ भी हो गया तो वो सीधा मतलब एक्सट्रीम्स में चले जाता है नेट के ऊपर, एंड पीपल डोंट हैव दी अंडरस्टैंडिंग, कि वो फिल्टर नहीं है उनके पास कि क्या उसमें से पकड़ना है, क्या छोड़ना है। तो नेगेटिव लोग जाते हैं, लिटरली पीपल एंड अप इन डिप्रेशन कि मेरे को तो ये हो गया, मेरे को तो ये हो जाएगा, है ना। स्पेशली यंग जो आजकल जो जेन जी, जेन एक्स, तो जेन एक्स इज लाइक के हमें सब पता है, हमें सब पता है। हाँ, बट द थिंग इज कि वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्क्रीनिंग इज आल्सो मेंटल हेल्थ, कि पेशेंट को एट ईज रहता है। पेशेंट ठीक है, पेशेंट विल बी अवेयर। अगर आप अवेयर हो, आपको पता है कि आपने ये अंदर बॉडी में चेंजेस आ रखे हैं, उससे अगर सिम्टम्स होंगे तो ये होंगे, ट्रीटमेंट आपका ये होगा, और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, यू विल बी एट पीस। आपको मेंटल टर्मोइल नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अरे मुझे छाती में जलन हो रही है या मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं वो गैस का तो नहीं। आपको नहीं पता कि हो सकता है वो गैस का दर्द हो, आपको लगेगा जी हार्ट अटैक आएगा, मैं तो गया या मैं तो गई, ठीक है। शोल्डर में पेन हो रहा है, यू डोंट नो कि आपकी डेस्क जॉब है उस वजह से पेन हो रहा है, आपको लगेगा शोल्डर पेन, हार्ट अटैक। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि यार हम डॉक्टर के पास जाएं, पहले टेस्ट करा के चले जाएंगे, तो वो गलत, मतलब वो, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि वो कहते हैं टाइम बच जाएगा यार, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो टेस्ट लिखेगा, मैं करा के लेके आऊंगा, इससे अच्छा मैं पहले टेस्ट करा के ले आता हूँ। What do you say about this? I'd say कि जैसे अगर हम अभी स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग की बात करें, कि आपने स्क्रीनिंग में टेस्ट कराए बिना डॉक्टर से पूछे, और कोई एक पैरामीटर गड़बड़ निकल आया, आपने कराए 5 टेस्ट, एंड वो पैरामीटर ऐसा गड़बड़ निकल आया कि डॉक्टर से लिखवाते, डॉक्टर हो सकता है 2 और टेस्ट साथ में कराता, जो एक ही बार में वो स्क्रीन करा लेता,
एक ही बार में वो छान लेता कि आपकी दिक्कत क्या होगी। अब आपको 2 बार छानना पड़ा, दोबारा कराना पड़ेगा क्योंकि अगर वो टेस्ट लेके आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा जी आपने ये टेस्ट क्यों नहीं कराया साथ में, आपको पहले डॉक्टर से लिखवाना चाहिए था। तो स्क्रीनिंग कराने भी अगर कोई जाता है, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप एक अपने जनरल फिजिशियन से लिखवा के जाइए कि जी मेरी फैमिली हिस्ट्री ये है, मेरा लाइफस्टाइल ये है, मैं जनरल टेस्ट चेकअप के लिए कराना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर अपने आप आपके केस को एनालाइज करके, आपके लाइफस्टाइल को, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को, आपकी फैमिली हिस्ट्री को एनालाइज करके एक सर्टेन सेट ऑफ टेस्ट लिख देंगे, जिससे कि आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाय चांस कोई ऊंच नीच आए तो। बेसिकली ऐसा ना होना कि हमने वो टेस्ट करा लिया जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत थी वो हमने कराया नहीं, है ना। क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लोग आते हैं, आई रिसीव कॉल पीपल से मेरे को सर में दर्द है, मैं एमआरआई नहीं, मुझे सिंपली से मुझे एमआरआई कराना है। हाँ। अच्छा मैं ठीक है जी, आप ऐसा प्रिस्क्रिप्शन भेज दो, हम एमआरआई करा देंगे आपके लिए। देन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है, देन तो आपको किसी डॉक्टर ने तो बताया होगा ना, नहीं कहते मेरे को सर में दर्द है, क्योंकि मेरे को सर में दर्द है इसलिए मैं एमआरआई करा के देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ सर आप एमआरआई कराने जाओगे तो कम से कम में तो 3-4-5 हजार रुपए खर्चोगे, उससे अच्छा एक डॉक्टर की 500,000 रुपए की फीस खर्च कर लो, है ना। और हो सकता है आपको एमआरआई की जरूरत ही नहीं हो, है ना, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना एमआरआई चाहिए तो कौन सा चाहिए। बट इट समटाइम बैकफायर ना, पीपल उनको कहते हैं यार तुम ना ज्ञान मत दो, ठीक है, तो कहते हैं ठीक है हम बताते हैं, फोन रख दिया, एंड दे डोंट टर्न अप। ना वो डॉक्टर कंसल्टेशन लेते हैं, ना वो टेस्ट कराते हैं। बट दैट इज नॉट एथिकल ऑन माय पार्ट कि भाई मेरे को तो सामने आ रहा है तो मैं तो उसको अपने बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई विल गाइड देम। बट दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड दिस हैपेंस वेरी रेगुलर, एटलीस्ट वंस अ मंथ आई रिसीव अ कॉल लाइक दिस। पीपल से कि मुझे ये करवाना है, प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये कर दो। पेशेंट्स कम टू अस, पेशेंट खुद के डॉक्टर बन के हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स को बोलना पड़ता है जी गूगल से दूर रहना। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, मैंने ये रील देखी थी तो मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया, मैंने गूगल पे ये पढ़ा तो मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया। तो हम कहते हैं जी आप अपना एक डॉक्टर पकड़ो, या तो इंटरनेट डॉक्टर पकड़ो या तो हमें पकड़ो, और अगर हमें पकड़ रहे हो तो हम पे पूरा भरोसा रखो। दैट इज व्हाई ट्रस्ट एंड एथिकल चॉइसेस कम इनटू प्ले, कि नहीं वी हैव टू बी एथिकल अबाउट आवर वर्क स्पेस, एंड द पेशेंट ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट इफ यू गोइंग टू अ डॉक्टर, आप जब तक उनमें ट्रस्ट नहीं शो करेंगे, आपको वो ठीक से ना स्क्रीन कर पाएंगे, ना डायग्नोस कर पाएंगे, ना आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। 100%। So great मैम, बहुत मजा आया आज सारा डिस्कशन करके। लॉट ऑफ थिंग्स आई ऑल्सो गेट टू लर्न, जैसे कि कितना एलैबोरेट केस टेकिंग होता है, हो सकता है, होना चाहिए, एंड मजा आया। तो आई होप आपने भी एंजॉय करा। I did, and I hope we make a part 2 to discuss more benefits of screening, and even for different age groups we can do a detailed video and different procedures कि screening में अगर हम full body checkup कहते हैं तो CBC लोगों को word पता है, CBC का significance क्या है, उसकी importance क्या है, वो क्यों लिख रहा है डॉक्टर, LFT क्यों लिख रहा है डॉक्टर, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कोलेस्ट्रॉल के लिए चेक करते हैं वो क्यों लिख रहा है डॉक्टर, KFT, TFT, HbA1c। लोग क्या करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं, सुबह बेशक छोले भटूरे खाए हो लस्सी के साथ, वो बड़ा हुआ तो आएगा ही आएगा आपका रैंडम ब्लड शुगर, तो टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि जी डायबिटीज हो गई। अगर डायबिटीज है तो आपका HbA1c बड़ा होगा, तब डायबिटीज आप क्लिनिकली डायग्नोस करे जाएंगे बाय अ डॉक्टर। तो HbA1c का रेलेवेंस लोगों को नहीं पता। And just like that, there are certain tests which are very important, but people take it very lightly. For example, thyroid, TSH out है, उनको लगता है कोई खास बात नहीं है। सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, अब वो आउट है, and people तो उनको नहीं लगता, but that is so critical. Even slight variation in your electrolytes can land a person in a coma. है ना? Yes. तो we'll discuss that one. So we'll make a follow-up video and we'll discuss all these important tests which are usually being done in a screening or a full body checkup. We'll and another series on pap smear. That is very important, and that is altogether a big subject in itself. Subject in screening, I think pap smear screening for females in India, it has to be made more relevant. It has to be made more acceptable. बहुत बड़ा taboo है इसके अरेना, ये है एक problem, and it is very important कि लोग करें इसको. We definitely will cover it. We'll do it next time. So thank you so much. Thank you. बहुत मजा आया. Same here. Thank you. Thank you. Thank you all of you.